Hello, children. Good morning. We are going to start with chapter number 18, No Place for Us. We are going to read a story of Jatrabai and his family. Jatrabai was sitting at a door with his daughter Jimli. जात्राबाई अपनी डॉटर अपनी बेटी जिमली के साथ दरवाजे पर बैठे थे, किसी का वेट कर रहे थे. दे वर वेटिंग फॉर सिदिया. सिदिया के लिए, जो जिमली का भाई है, जात्राबाई का बेटा है, उनका वेट कर रहे थे. It was almost night, but Sidhya had not come home. 2 years back, Jatra's family came to Mumbai from Sinduri village. Here, they only knew the family of a distant relative. With their help, Jatrabai began to repair torn fishing nets. फिर वो लोग अपनी जो जिमली अपनी भाई का वेट कर रही थी, और 2 साल पहले ही वो लोग सिंदूरी विलेज से मुंबई आए थे. वहाँ पे मुंबई में वो लोग बहुत लोगों को नहीं जानते थे, बहुत कम लोगों को जानते थे. और यहाँ जात्राबाई जो फिशिंग नेट्स आती है, फ़िश पकड़ने की नेट्स आती है, वो अगर नेट्स फटी हुई हो तो उनको सीने का काम करते थे. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ. दे हैड टू पे फॉर मेडिसिन्स, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस. हियर दे इवन हैड टू बाई वाटर. यहाँ पे जो जात्राबाई जो सिलाई का फिशिंग नेट्स जो थी, उसी के जो पैसे कमाते थे उतने उनके लिए काफ़ी नहीं होते थे. उनको और भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कभी दवाइयों में, खाना लाने में, स्कूल की फ़ीस भरने में, घर का भाड़ा भरने में, और यहाँ पे जो पानी था वो भी उनको ख़रीद के लेना पड़ता था. Young Sidhya also had to work in the nearby fish factory to earn some money. जो सिद्धिया था उसे भी फिश फैक्ट्री में काम करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and sorted the big and small fish. Then he would come home, take a nap and go to school in the afternoon. सुबह को 4 बजे से लेके 7 बजे तक सिद्धिया फ़िश फैक्ट्री में काम करता था. वहाँ वो फ़िशेस को क्लीन करता था और छोटी बड़ी मछलियों को अलग करता था. फिर वो 7 बजे के बाद घर पे आता था, थोड़ी टाइम सो लेता था, और फिर दोपहर को वापस स्कूल चला जाता था. इन द इवनिंग ही वुड वंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. He would help some main sahib, that is lady, to carry her bags, or go to the railway station to pick up empty bottles and newspapers to sell to kabadi wala. Somehow they were managing their life in the city. मतलब स्कूल से आने के बाद शाम को जब सीधे स्कूल से आ जाता था तो वो वेजिटेबल मार्केट जाता था कि किसी लेडी को मैं उसकी थैलियाँ उठाने में हेल्प कर दूँ और उससे मुझे पैसे मिल जाए. या तो फिर रेलवे स्टेशन जो खाली डिब्बे पड़े होते हैं, न्यूज़पेपर्स पड़े होते हैं, वो सब इकट्ठा करता था, और कबाड़ी वाला, जिसे हम भंगार वाला भी कहते हैं, ठीक है, उसके पास जाके वो बेचता था और पैसे लेके आता था. कैसे भी करके ये लोग मैनेज कर रहे थे सिटी में रहने के लिए कि पैसे कहाँ से लाए और कैसे हम लोग सर्वाइव करें. इट वॉज नाइट, बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम. जिमली वॉज वॉचिंग ए डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो. बट जात्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी. रात का टाइम हो गया था, पर सिद्धिया जो है वो अभी भी काम करके घर नहीं लौटा था, और जिमली टीवी देख रही थी. पर जात्रा भाई जो है उनको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता था. यर everything was so different. The day would pass running around for work, but evening brought back old memories. यहाँ पे सब कुछ बहुत अलग था. पूरा दिन काम के पीछे भागते भागते निकल जाता था, पर शाम को जब हम मिलजुल के खाना खाने बैठते थे, साथ में बैठते थे, तो हमें सारी वो पुरानी यादें वापस ताज़ा हो जाती थी. Now remembering old days. Jatra was born in Khedi village in the middle of thick green jungles and hills. यहाँ पे वो पुराने दिनों को याद करते हैं. जात्रा भाई कहते हैं कि मेरा जन्म जो है वो खेड़ी विलेज में हुआ था, जहाँ पे बहुत हरियाली है, पहाड़ है बहुत सारे. His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. मतलब हम लोग बहुत सालों से, इवन मेरे ग्रैंडफादर, उनके फादर, हम लोग सब सालों से यहीं पे रहते हैं, खेड़ी विलेज में रहते हैं. There was peace in Jatra's village, but not silence. There were so many soothing sounds: the gurgle of flowing river, the murmur of trees, and the chirping of birds. People did farming. They would go to nearby forest, chatting and sitting together to collect wild fruits, roots, and dried wood.
मतलब यात्रा भाई कहते हैं कि हमारे गांव में शांति थी, पर वहाँ पे ऐसी शांति नहीं कि किसी को पसंद ना आए। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे जो कानों को सुनने को अच्छे लगे वैसे आवाज़ें आती थी, जैसे रिवर के बहने की, नदियों के बहने की आवाज़, फिर पेड़ जब हवा से हिलते हैं और फिर उससे जो आवाज़ें आती है उसे हम बोलते हैं मर्मर ऑफ ट्रीज़। फिर अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ें, ये सुनने को बहुत अच्छा लगता था। और लोग साथ में मिलके खेतों में जाते थे, बातें करते थे, गाना गाते गाते खेतों में जाते थे। और वहाँ जाके अलग अलग तरह के रूट्स है, ड्राइड वुड जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो इकट्ठा करने जाते थे। चूल्हा जलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना उनको, इसीलिए। While working with elders, children also learnt many things: to dance together, to play flute and dole, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sounds. मतलब बड़े तो जाते ही थे, पर बच्चे जो उनके साथ जाते थे वो बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे डांस करना, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, बहुत सारे क्ले के और बैम्बू से पॉट्स बनाना, फिर अलग अलग बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन सा बर्ड है, ये कौन सा बर्ड है, फिर उनके साउंड्स निकालना, ये सारी चीज़ें बच्चे भी सीख जाते थे। People collected things from the forest for their use. Some of those they would sell in the town across the river. With that money, they would buy salt, oil, rice and some clothes. लोग क्या करते थे, जो जंगल से खेती से जो चीज़ें लेके आते थे वो अपने यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए लेके आते थे। और कुछ चीज़ें जो है वो टाउन में, मतलब जो नदी के उस पार जाते थे और बेच देते थे, और वो पैसे कमाते थे। और उसी पैसे को कमा के फिर वो लोग अपने घर की चीज़ें जैसे नमक है, तेल है, चावल है और कुछ कपड़े अपने लिए खरीद लेते थे। इट वॉज अ विलेज, बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। जात्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज। ये गांव था, पर यहाँ पे गांव के सारे लोग एक फैमिली के जैसे रहते थे। और जात्रा बाई की जो सिस्टर थी वो भी इसी विलेज में उनके मैरिज हुए थे। People helped each other in good and bad times. The elders would arrange weddings and set quarrels. फिर किसी का मतलब कुछ भी अच्छा हो, बुरा हो रहा हो, तो लोग एक दूसरे की मदद करते थे। और जो गांव के जो बड़े थे वो क्या करते थे, कोई भी फंक्शन हो या किसी के बीच में झगड़ा हो गया हो तो उसे सेटल करते थे। Jatra was now a strong young man. He worked hard in the fields and caught fish from the big river. अब जात्रा बाई क्या बड़े हो गए थे, स्ट्रॉन्ग यंग मैन बन गए थे, और अभी वो खेतों में जाके काम करने लगे थे और नदियों में जाके फिशेस भी पकड़ते थे। He and his friends would go to forest to collect fruits, roots and plants for medicines and fish from the river. जात्रा बाई और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो जंगल में, फॉरेस्ट में जाके, खेतों में जाके फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, कुछ प्लांट्स जो मेडिसिन के लिए ज़रूरत होती है वो इकट्ठा करते थे, एंड रिवर में से फिशेस भी पकड़ के लाते थे और फिर वो टाउन में बेच देते थे और उससे पैसे कमाते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जात्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो जात्रा बाई क्या करते थे, ड्रम बजाते थे और उनके फ्रेंड्स जो उनके एज के थे, ठीक है, उनके साथ डांस करते थे, गाना गाते थे, एंजॉय करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अक्रॉस द रिवर। One day, the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. एक दिन खेड़ी के गांव के जो लोग थे उन्होंने सुना कि एक बड़ा सा डैम वहाँ पे रिवर पे बनने वाला है, वो लोग वहाँ पे बांधने वाले हैं वो लोग बड़ा सा डैम। For this, a big wall would be built to stop the flow of river. Khedi and many nearby villages in that area would be drowned under water. The people would have to leave their villages and the lands on which their forefathers had lived for centuries. अब क्या हो गया, वहाँ पे डैम बांधना था, बड़ी सी दीवार बांधनी थी डैम के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से जो विलेज के लोग थे उनको वो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है, वहाँ से पानी छोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो सकता है, पूरा गांव या जो डैम के आसपास के जो एरियाज़ है वो सारे पानी के अंदर डूब सकते हैं।
ठीक है। तो जो बहुत सालों से उनके फोर फादर्स ये गांव में रहते थे, पर वो लोगों को वो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स along with the police started visiting these villages. Small children of the village saw the police for the first time. Some children would run after them and some would get scared and started crying. फिर थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, डैम के बांधने की तैयारियां शुरू हो गई। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे वहाँ पे आने लगे, पुलिस आने लगी। इतना बड़ा डैम बांधना था, तो क्या होता था, बच्चों ने पुलिस को पहली बार देखा था, तो कुछ बच्चे पुलिस के पीछे भागते थे और कुछ पुलिस से डर के रोना स्टार्ट कर देते थे। द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विथ एंड लेंथ ऑफ द रिवर, द फील्ड्स, द फॉरेस्ट एंड द हाउसेस। दे कॉल मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज। फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे आए थे, वो जो है वो लेंथ की, रिवर की जो लेंथ है वो नाप रहे थे। वहाँ पे जो खेत थे, जो फॉरेस्ट थे, जो हाउसेस थे, वो सबकी लेंथ नाप रहे थे। और जो विलेज के जो एल्डर्स थे, जो बड़े थे, उनके साथ वो लोग ने मीटिंग भी की थी। They said that the villages on the bank of the rivers would be removed. People having land at Khedi will be given land far away on the other side of the river. मतलब जो ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से वो लोग कहने लगे कि जो डैम के नज़दीक वाला एरिया होगा वहाँ से लोगों को निकाला जाएगा। खेड़ी के विलेजर्स बहुत सारे हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा क्योंकि वहाँ पे डैम का पानी आ सकता है और वो लोगों को दूर, कहीं पे दूर जगह रहने के लिए दी जाएगी। दे विल हैव एवरीथिंग ओवर देयर, अ स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। फिर वो लोग कहते हैं कि जो गांव से निकाले जाएंगे वो लोगों को वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे कि स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, हॉस्पिटल है, बसेस है, ट्रेन से, सारी फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे मिलेगी। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेड़ी। उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ होगी जो वो लोग सपने में भी सोच नहीं पाते कि खेड़ी के जो गांव है वहाँ पे उनको मिलती। Jatra's parents and most elders were not happy about leaving their village. Listening to all this, Jatra would get a little scared but also feel excited. जात्रा भाई के जो पेरेंट्स हैं और गांव के जो बड़े लोग थे, उनको ये बात सुन के अच्छी नहीं लग रही, ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। जात्रा भाई जो है वो भी यह सुन के थोड़ा सा डर गए थे, पर उनको एक्साइटमेंट भी थी कि मैं ऐसी जगह पे रहने जाऊंगा। He would think that after getting married, he would take his bride to the new house in the village, a house where he could just press a button for light and turn on the tap for water. He could go by bus to see the city. When he would have children, he could send them to school. They will not be like him who had never been to school. फिर यात्रा भाई सोचते हैं, वो एक्साइटेड इसके लिए थे क्योंकि उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी शादी के बाद मेरी जो वाइफ होगी उसे मैं एक नए घर में रखूँगा, ऐसे घर में जहाँ बटन ऑन करते ही लाइट्स ऑन हो जाएगी और जो फ़ैन है वो घूमने लगेगा और नल चालू करते ही वहाँ पे पानी आ जाएगा, क्योंकि गांव में तो ये सब था नहीं। फिर वहाँ पे बस में बैठ के वो पूरा शहर घूमने जाएगा और जब मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चों को बस में बिठा के स्कूल में भेजूँगा। ये सारी फैसिलिटीज़ मुझे तो नहीं मिली है, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, पर ये सारी फैसिलिटीज़ मैं मेरे फैमिली वालों को प्रोवाइड करूँगा। ओके चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर in the next video. Thank you. Stay safe. Have a nice day.